मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये आपकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम सब अपने दिल का ख्याल रखते हैं, अपने फेफड़ों की भी फिक्र करते हैं, मगर अपनी किडनी को अक्सर भूल जाते हैं। हालांकि किडनी हमारे जिस्म की असल सफाई करती है और सच ये है कि जिस किडनी को हम नजरअंदाज करते हैं वही एक दिन सबसे बड़ी मुसीबत बनकर हमारे सामने आती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी किडनी की। आजकल क्या होता है, आप सुबह बाथरूम में गए, आपने देखा कि पेशाब में बहुत ज्यादा झाग बन रहा है या फिर पेशाब करते वक्त हल्की सी जलन महसूस हो रही है और ये मसला कुछ दिनों से मुसलसल चल रहा है। हम सोचते हैं कि शायद गर्मी बढ़ गई होगी, पानी कम पिया होगा या स्पाइसी चीजें खा ली होंगी। यही वो लापरवाही है जो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी को दावत देती है। मैं आपको 4 ऐसी अलामात बताऊंगी जो जाहिर करती हैं कि वाकई आपकी किडनी कमजोर हो चुकी है, आपकी किडनी मुतासिर हो चुकी है और ये किडनी की तरफ से आखिरी वार्निंग भी हो सकती है। इन 4 अलामात में से पहली अलामत है पेशाब के अंदर झाग का आना। अगर आपको बार बार पेशाब में झाग नजर आता है तो समझो कि किडनी का फिल्टर सही तरह काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब किडनी कमजोर होती है तो वो जिस्म के फाजिल मादों को सही तरह फिल्टर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पेशाब में झाग बनता है। और अगर ये झाग मुसलसल आ रहा है तो ये मामूली बात नहीं, बल्कि एक वाजह इशारा है कि किडनी बहुत बड़े दबाव में है। मेरे भाइयों, अब भी अगर तुम लोग न समझे तो मसला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, क्योंकि किडनी खामोशी से खराब होती है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी मरम्मत मुश्किल हो जाती है। मेरे भाइयों, अब मैं बताती हूँ दूसरी अलामत कौन सी है। जब किडनी खराब होने लगती है या उस पर दबाव बढ़ने लगता है तो ये अलामत जाहिर होती है कि बार बार पेशाब की हाजत महसूस होने लगती है। खास तौर पर रात के वक्त अगर आपको 2-3 बार या उससे ज्यादा उठकर बाथरूम जाना पड़ता है तो ये सिर्फ पानी ज्यादा पीने की वजह नहीं हो सकती, बल्कि ये किडनी की कमजोरी की अलामत भी हो सकती है, क्योंकि किडनी जिस्म के पानी के तवाजुन को बरकरार रखती है और जब ये निज़ाम बिगड़ जाता है तो बार बार पेशाब आता है। मेरे भाइयों, तीसरी अलामत ये है कि जिस्म में सूजन आने लगती है। खास तौर पर चेहरे, आंखों के नीचे या टांगों में सूजन आने लगती है। अगर आपको सुबह उठते वक्त आंखों के नीचे सूजन नजर आए या दिन के वक्त टांगें भारी महसूस हों तो समझ लो कि किडनी जिस्म से इजाफी पानी और नमकियात को सही तरह खारिज नहीं कर पा रही, क्योंकि जब किडनी कमजोर होती है तो जिस्म में फाजिल पानी जमा होने लगता है जो सूजन की शक्ल में जाहिर होता है और ये एक वाजह खतरे की घंटी है। मेरे भाइयों, चौथी और बहुत बड़ी अलामत ये है कि जिस्म में गैर मामूली थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर आप बगैर ज्यादा काम के भी थकान महसूस करते हैं, जिस्म भारी लगता है, दिमाग सुस्त हो जाता है, तो ये सिर्फ नींद की कमी नहीं बल्कि किडनी की कमजोरी का असर भी हो सकता है, क्योंकि किडनी खून को साफ करती है और जब खून में फाजिल मादे जमा हो जाते हैं तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है और इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है। मेरे भाइयों, ये 4 अलामात अगर आप में मौजूद हैं तो ये किडनी की तरफ से वाजह पैगाम है कि अब संभल जाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि अगर अभी भी तवज्जो न दी तो मसला बढ़ सकता है और फिर पछतावा ही रह जाएगा। इसलिए इन अलामात को नजरअंदाज न करो, इनको संजीदगी से लो और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एहतियात अपनाओ। मेरे भाइयों, अब मैं चलती हूँ अपने नुस्खे की तरफ, जहाँ मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आप अपनी किडनी को बेहतर बनाने में मदद हासिल कर सकते हो। तो मेरे भाइयों, इस मरहले पर जाने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर इस बेचारी किडनी की हालत खराब क्यों हुई, उसके पीछे असल वजह क्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अपनी ही गलतियां हमें यहाँ तक ले आईं, क्योंकि सच यही है कि किडनी अचानक खराब नहीं होती, हम खुद उसे आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करते हैं और फिर एक दिन हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। मेरे भाइयों, इसके पीछे 3 सबसे बड़े विलन होते हैं जिन्हें हम खुद अपने हाथों से पाल रहे होते हैं। पहला विलन है पेन किलर्स, यानी दर्द की गोलियां। हम क्या करते हैं, जरा सा सर दर्द हुआ, कमर में हल्का सा दर्द हुआ, फौरन मेडिकल स्टोर से कोई भी गोली ले आए और खा ली। ये गोलियां वक्ती तौर पर आपका दर्द तो खत्म कर देती हैं, आपको सुकून दे देती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपकी किडनी के नाजुक फिल्टर्स को नुकसान पहुंचा रही होती है। बगैर डॉक्टर के मशवरे के बार बार ये गोलियां खाना किडनी फेल होने की एक बड़ी वजह बन सकता है। अगर आप कई सालों से हर तीसरे चौथे दिन ये गोलियां ले रहे हैं तो अब आपको संजीदा हो जाना चाहिए, क्योंकि नुकसान खामोशी से हो रहा होता है। मेरे भाइयों,
दूसरा बड़ा विलन है हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। किडनी और खून का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जब आपका बीपी मुसलसल ज्यादा रहता है तो किडनी की बारीक नालियों पर दबाव पड़ता है, वो कमजोर होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता अपना काम सही तरह नहीं कर पाती। इसी तरह शुगर भी किडनी के फिल्टर्स को मुतासिर करती है। खून में मौजूद इजाफी शुगर इन फिल्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता बंद करने लगती है, जैसे कोई बारीक रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाए। मेरे भाइयों, तीसरा और बहुत खतरनाक विलन है पानी की कमी और गलत ग़िज़ा। सारा दिन चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स पीना और सादा पानी को नज़रअंदाज करना, ये सब किडनी के लिए जहर की तरह है, क्योंकि किडनी को साफ रहने के लिए पानी चाहिए और जब पानी कम होता है तो जिस्म के फाजिल मादे बाहर नहीं निकल पाते, बल्कि अंदर ही जमा होने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गंदी नाली साफ न की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है, वैसे ही किडनी भी टॉक्सिन से भरने लगती है। मेरे भाइयों, आज जो सफाई का अमल हम शुरू करने जा रहे हैं वो सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, बल्कि आपके जिस्म की अंदरूनी सफाई है और ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखते हैं, मगर अपनी बॉडी की सफाई को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमारी किडनी के अंदर गंदगी जमा हो चुकी है? हमें तो सब कुछ ठीक लगता है, हम काम भी कर रहे होते हैं, चल फिर भी रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, याद रखो, आपका जिस्म खुद आपको इशारे देता है, खुद आपको बताता है। जो मैं पहले 4 अलामात आपको बता चुकी हूँ, मगर हम इन इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उन्हें मामूली समझकर टाल देते हैं और यही लापरवाही हमें बड़ी मुश्किल में डाल देती है। तो चलो मेरे भाइयों, चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आखिर हम अपनी किडनी को साफ सुथरा, मजबूत और ताकतवर कैसे बना सकते हैं? मेरे भाइयों, इस नुस्खे के अंदर हम चंद सादा मगर ताकतवर चीज़ों को आपस में मिलाएंगे। नंबर 1 है नींबू, क्योंकि नींबू एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म के अंदर जमी हुई फालतू चीज़ों को बाहर निकालने में मदद देता है। इसमें मौजूद कुदरती तेजाबियत किडनी के फिल्टर को साफ करने में मदद देती है और ये पथरी बनने के अमल को भी कम करने में मुआविन साबित होता है। नंबर 2 है शहद। शहद एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म को फौरी तवानाई देता है, सूजिश को कम करता है और अंदरूनी निजाम को मजबूत बनाने में मदद देता है। ये जिस्म के अंदर तवाजुन कायम करता है और किडनी के काम को सहारा देता है। नंबर 3 है सौंफ। सौंफ पेशाब के निजाम को बेहतर बनाने में मदद देती है, जलन को कम करती है और जिस्म को ठंडक फराहम करती है, जिससे किडनी पर दबाव कम होता है। नंबर 4 है जीरा। जीरा हाजमे को बेहतर करता है, जिस्म से जहरीले मादे निकालने में मदद देता है और अंदरूनी सफाई के अमल को तेज करता है। और नंबर 5 है अजवाइन। अजवाइन गैस और सूजिश को कम करती है और जिस्म के निज़ाम को हल्का बनाती है, ताकि किडनी अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। अब मैं आपको नुस्खे की तरतीब बताती हूँ कि कैसे तैयार करना है। सबसे पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी लें, इसमें आधा नींबू निचोड़ दें, फिर 1 चम्मच खालिस शहद शामिल करें। अब आधा चम्मच जीरा, 1 चुटकी सौंफ और 1 चुटकी अजवाइन को हल्का सा कूटकर इस पानी वाले गिलास में डाल दें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि इनका असर पानी में आ जाए। अब इसे सुबह निहार मुंह आहिस्ता आहिस्ता पी लें। इस नुस्खे को कम अज कम 10 से 15 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशा अल्लाह आपको अपनी किडनी में बेहतरी, जिस्म में हल्कापन और अंदरूनी सफाई का वाजह फ़र्क महसूस होगा। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों को पानी में डालकर जब आप पिएंगे तो ये मिक्सचर आपके जिस्म के अंदर जाकर सबसे पहले किडनी के फिल्टर को सहारा देगा। किडनी के अंदर जमा फाजिल मादों को बाहर निकालने के अमल को बेहतर बनाएगा, पेशाब के बहाव को हमवार करेगा, हल्की जलन और बेआरामी को कम करने में मदद देगा और आहिस्ता आहिस्ता किडनी पर पड़ने वाला दबाव कम होने लगेगा। इसके साथ साथ ये मिक्सचर जिस्म में पानी के तवाजुन को बेहतर करता है, हाजमे को मजबूत बनाता है, पेट की गैस और सूजन को कम करने में मदद देता है और जिस्म को हल्का और ताज़ा महसूस करवाता है। नींबू का रस सफाई के अमल को सपोर्ट करता है, शहद तवानाई और नरमी देता है, सौंफ ठंडक और सुकून फराहम करती है, जीरा निज़ाम ए हज़म को संभालता है और अजवाइन अंदरूनी भारीपन को कम करती है। यूं ये सादा सा नुस्खा किडनी के साथ साथ पूरे जिस्म के लिए मुआविन साबित हो सकता है। मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।